बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। आज हम पीपीएससी पास पेपर लेक्चर नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर लीगल बेसिक पे स्केल 16 इन द डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब पुलिस। जेंटलमैन, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। जेंटलमैन, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, स्किप नहीं करना, ताकि आप इस वीडियो का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। Question number 1. Which is the term used to denote the unauthorized and illegal accessing of computer programs often with criminal intent? तो कंप्यूटर के अंदर जब इलीगल या अनऑथराइज्ड काम होता है तो वो किसके ज़रिए होता है? हैकिंग के ज़रिए ही होता है। तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं? हैकिंग। Which public holiday is celebrated in the USA on 4 जुलाई every year? USA के अंदर 4 जुलाई को हर साल किस चीज़ की पब्लिक हॉलीडे होती है? तो वो इंडिपेंडेंस डे होता है उनका। ये यूएसए का इंडिपेंडेंस डे है 4 जुलाई एंड 1776 के अंदर जो यूएसए है वो आज़ाद हुआ था। विच कंट्री इन द मिडल ईस्ट इज़ द हशमत किंगडम? मिडल ईस्ट के अंदर कौन सा कंट्री है जिसको हशमत किंगडम कहते हैं? हशमत किंगडम उनकी रॉयल फैमिली का नाम है। तो वो कौन सा कंट्री है? जॉर्डन। और जॉर्डन का जो कैपिटल है वो अमान है और इसकी करेंसी क्या है? जॉर्डेनियन दिनार। Which body of the people is sometimes referred to as the fourth estate? तो इसका करेक्ट आंसर है दी प्रेस। ये एक्चुअली इट इज़ नॉट फॉर पॉलिटिकल सिस्टम, ये पॉलिटिकल सिस्टम की नहीं थी। इट इज़ फॉर द सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट सोशल इन्फ्लुएंस। ये सोशल वर्किंग के लिए एक स्टेट बनाई गई थी। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट एंड फोर्थ स्टेट प्रेस के बारे में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. रिच्टर स्केल इज़ यूज टू मैयर। रिच्टर स्केल किस चीज़ को मैयर करने के लिए इस्तेमाल होता है? तो अर्थक्वेक, ज़लज़ले को मैयर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? रिच्टर स्केल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके साथ मैंने रिलेटेड 5 क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किए हैं जो मुख्तलिफ पेपर्स के अंदर ये आ चुके हैं। जैसा कि यहाँ पे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में मैंने ऐड कर दिया है कि थर्मामीटर किस चीज़ को मैयर करने के लिए इस्तेमाल होता है? तो थर्मामीटर टेम्परेचर को मैयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। बैरोमीटर प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। और एमीटर करंट को मेजर करने के लिए और ओम मीटर रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये कुछ स्केल हैं जो किस चीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 पेपर एमसीक्यूज़ में अगर आप देखें तो पास्ट पेपर के अंदर ये तकरीबन सारे क्वेश्चन काफ़ी मरतबा रिपीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6. काइंडरगार्टन रेफर्स टू। काइंडरगार्टन क्या है? एक नर्सरी स्कूल को रेफर करता है क्योंकि काइंडर का जो मतलब होता है वो होता है चिल्ड्रन और गार्डन का मतलब गार्डन। तो इसका कंप्लीट मतलब क्या हो गया? नर्सरी स्कूल। और ये एक क्या है? एक जर्मन वर्ड है। व्हाट डिड बर्मा चेंज इट्स नेम टू? बर्मा का नेम जो नेम चेंज हुआ है वो नया नेम अब क्या है? म्यांमार इसका नया नेम है। पहले इसका नाम था यूनियन ऑफ बर्मा और अब इसका नाम है रिपब्लिक यूनियन ऑफ म्यांमार। ये इसका अब न्यू नेम है और इसका ये न्यू नेम कब चेंज हुआ था? 1989 के अंदर ये नेम इसका चेंज हुआ था। और ये कंट्री जो है ये एशिया के अंदर है, साउथ ईस्ट एशियन के अंदर ये कंट्री पाया जाता है और इसका जो कैपिटल भी मैंने यहाँ ऐड कर दी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि इसका नाम कब चेंज हुआ था और इसका कैपिटल क्या है और इसका अब न्यू नेम क्या है। कंप्लीट न्यू नेम इसका है रिपब्लिक यूनियन ऑफ म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 8. विच बॉडी ऑर्गन प्रोड्यूसेस यूराइन? बॉडी का कौन सा हिस्सा जो यूराइन पैदा करता है? तो वो हमारा है वो क्या है? किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर. व्हाट इज मेंट बाय कॉक एंड बॉल स्टोरी? कॉक एंड बॉल स्टोरी क्या होती है? एक खुद से बनाई हुई कहानी जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। तो वो क्या होती है? खुद से गढ़ी हुई कहानी। एन अनबिलीवेबल टेल। रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब क्या है? रूल ऑफ थंब ये है कि जब आप किसी को मोटिवेट कर रहे होते हैं, किसी को डिटर्मिनेशन उसका जुर्रत बढ़ा रहे होते हैं और आप अपने हाथ से इशारा करते हैं, रूल ऑफ थंब उसे कहते हैं। इजीली अप्लाइड प्रोसीजर फॉर मेकिंग अ डिटर्मिनेशन। तो ये क्या है? रूल ऑफ थंब। रिनाइजेंस मूवमेंट फर्स्ट स्टार्टेड इन। रिनाइजेंस मूवमेंट जो है वो फर्स्ट कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? तो ये इटली के अंदर स्टार्ट हुई थी। ये जो मूवमेंट है ये 14th सेंचुरी के अंदर स्टार्ट हुई थी और 15th सेंचुरी के अंदर ये अरूज पर थी। और इसका जो बेसिक पर्पस था वो ये था कि ये ह्यूमनिज़म को बढ़ाने के लिए ये जो है ना मूवमेंट स्टार्ट हुई थी।
और इसमें ये मूवमेंट 14th सेंचुरी का स्टार्ट हुई और 15th सेंचुरी के अंदर ये अरूज पर थी। और ये फर्स्ट कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? इटली के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर न्यूटन यूज टू मेजर? न्यूटन किस चीज़ को मेजर करने में इस्तेमाल होता है? तो करेक्ट ऑप्शन इसका ग्रेविटी। व्हाट इज मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स? मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट यूनिवर्स के अंदर क्या है? ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी रिपीट कर चुके हैं, पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने ये क्वेश्चन देखा था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी ये क्वेश्चन आता है तो दो क्वेश्चन आते हैं कि मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, और अर्थ क्रस्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। तो यहाँ इस पेपर के अंदर एक क्वेश्चन जस्ट यूनिवर्स का है, तो यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? हाइड्रोजन। और जब बात हो अर्थ क्रस्ट की तो ज़मीन में सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है वो ऑक्सीजन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर पेपर के अंदर, हर दूसरे पेपर के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बाद का ये दोनों क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, लेकिन समटाइम्स ये एक क्वेश्चन भी आता है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन था, मैंने दूसरे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में ऐड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट? तो कितने इंसानी दिल के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? तो वो 4 चैम्बर होते हैं। 2 अपर चैम्बर होते हैं और उनको हम क्या कहते हैं? लेफ्ट आर्टरियम एंड राइट आर्टरियम। एंड 2 लोअर चैम्बर्स और उनका नाम होता है लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीडीपी स्टैंड फॉर, जीडीपी किससे का स्टैंड? जीडीपी एक्चुअली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। किसी भी कंट्री की ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जीडीपी रेट जिस कंट्री का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पाकिस्तान का 2019 के अंदर जो जीडीपी रेट था वो तकरीबन 278.2 बिलियन यूएस डॉलर था। 2019 के अंदर कितना था? 278.2 बिलियन यूएस डॉलर था। एंड 2020 के अंदर था 284 बिलियन यूएस डॉलर जीडीपी रेट। और ये पाकिस्तान का जो रैंक है जीडीपी रेट के अंदर ओवरऑल के पूरी दुनिया के अंदर, तो वो तकरीबन है 42, तकरीबन 42 है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपने जो जीडीपी रेट है तो 2020 का ये याद रखना है। और ये किससे स्टैंड करता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के। और पाकिस्तान कौन से नंबर पर है जीडीपी रेट का? तो 42 रैंक है पाकिस्तान का। हार्ड डिस्क इन अ कंप्यूटर इज़ जो हार्ड डिस्क है कंप्यूटर के अंदर वो क्या होती है? एक्चुअली स्टोरेज डिवाइस होती है। जो भी चीज़ हम स्टोर करते हैं वो उसी के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं। A set of instructions that operates various parts of the computer hardware is called, तो उसको हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान का जो कैपिटल है वो दुशानबे है। और ये ताजिकिस्तान कब आज़ाद हुआ था? 9 सितंबर 1991 को आज़ाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है कि जो दुनिया के अंदर तकरीबन 2.2 बिलियन लोग हैं वो पानी की रसाई के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उनके लिए ये वर्ल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है कि हम पानी को ज़ाया न करें, हम उनका ख्याल रखें। हम ये सोचें कि जिनके पास पानी मैसर नहीं है उनकी क्या हालत होगी। और ये कब से मनाया जा रहा है ये डे? ये 1993 से ये डे मनाया जा रहा है 22 मार्च। वन हु इज़ कैपेबल ऑफ डीलिंग विद मैनी सब्जेक्ट्स, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको वर्सटाइल कहते हैं। जो हर किस्म का उसके पास नॉलेज हो, हर चीज़, हर डीलिंग में बहुत अच्छा, उसको हम क्या कहते हैं? वर्सटाइल। क्वेश्चन नंबर 21, द पैलेस ऑफ किंग न्यूबुजनदर वाज सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ, कहाँ पे है ये? बेबीलोन सिटी के अंदर ये सिचुएटेड था। और बेबीलोन किसका सिटी है? इराक का सिटी है। और इराक का कैपिटल क्या है? बगदाद। विच विटामिन इज प्रोवाइडेड बाय सनलाइट टू द बॉडी, तो सनलाइट से हम कौन सा विटामिन हासिल करते हैं? तो विटामिन डी। व्हाट इज कैलेमिडोमोनस, तो ये क्या है? ये किस्म की एक एलजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट वाइडली अवेलेबल वेब ब्राउज़र रिलीज्ड, तो ये कब रिलीज होता? 8 जून 1993 के अंदर। द वर्ल्ड फेमस गोल्डन गेट ब्रिज इज सिचुएटेड इन, ये दुनिया का बहुत ही फेमस गोल्डन गेट ब्रिज है। तो ये कहाँ पे है? ये सैन फ्रांसिस्को के अंदर है। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया स्टेट का एक कंट्री है और सिटी है। और ये जो ब्रिज है इसकी जो लेंथ है 1.6 माइल है। ये मैंने यहाँ पे डायग्राम के अंदर शो भी करा दी इस ब्रिज की डायग्राम। ये क्या है? ये मिलाता है सैन फ्रांसिस्को कंट्री को किससे मिलाता है? मैरिन कंट्री से मिलाता है। एक साइड पे ये दो कंट्रीज़ को आपस में ये ब्रिज मिला रहा है।
और ये जब कंप्लीट हुआ था, ये ब्रिज कंप्लीट हुआ था 1937 के अंदर, तो उस टाइम ये दुनिया का सबसे लंबा और सबसे बड़ा ब्रिज था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर इज, तो वो हमारे पास क्या है, बिट। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साल्ट इन द सी वाटर, तो मोस्ट कॉमन साल्ट क्या है, सोडियम क्लोराइड, सी वाटर के अंदर। द लास्ट सुपर अ फेमस रिनाइजेंस पेंटिंग वाज मास्टरपीस ऑफ, लास्ट सुपर पेंटिंग का नाम है, ये किसकी है, ये पेंटिंग लियोनार्डो डी विंसी की है, और ये 15वीं सेंचुरी की है ये पेंटिंग। और ये जो विंसी था ये एक इटालियन आर्टिस्ट था, इटली का। द ऑर्गन इन द बॉडी विच अकामुलेट्स आयोडीन, जो आयोडीन को जमा करता है तो वो क्या होता है हमारे पास, थायराइड ग्लैंड होता। हु इन्वेंटेड क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर किसने इन्वेंट किया था, जॉन हैरिसन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्रोनोमीटर किस चीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। पहले भी मैंने काफ़ी सारे आपको वो मैंने बता दिए हैं कि रिक्टर स्केल किस चीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, अर्थक्वेक इस तरह। तो ये किसको, एक्यूरेटली टाइम ऑफ नॉन फिक्स्ड लोकेशन को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। GMT ग्रीन विच मीन टाइम को मेजर करने के लिए हम क्रोनोमीटर यूज़ करते हैं। विच इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, मिडनाइट सन की सरजमीन कौन सी है, तो वो नॉर्वे है। तो नॉर्वे क्या है, कैपिटल, इसका कैपिटल क्या, ओस्लो। नॉर्वे से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि नॉर्वे दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसकी डेमोक्रेटिक सबसे ज़्यादा है। विंबलडन नाउन फॉर लॉन टेनिस कोर्ट्स इज इन, तो ये क्या है, लंदन के अंदर होता है। और 2020 के अंदर पहली दफ़ा ड्यू टू कोविड-19 ये जो है चैम्पियनशिप जो है ना ये कैंसिल हुई है, ये टेनिस की चैम्पियनशिप है। तो 2020 के अंदर ये पहली दफ़ा ये आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये पहली दफ़ा ये चैम्पियनशिप कैंसिल हुई है। ब्रिटेन हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, तो ब्रिटेन का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड क्या है, विक्टोरिया क्रॉस। तो यहाँ पे एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पाकिस्तान का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड क्या है, तो वो निशान हैदर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आ सकता है। और ब्रिटेन का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द बुक ऑफ फेयरवेल टू आर्म्स वाज रिटन बाय, ये बुक किसने लिखी है, एर्नेस्ट हेमिंग्वे ने लिखी है ये बुक। द ओल्डेस्ट मोनार्ची, बादशाहत इन द वर्ल्ड इज दैट ऑफ, किसकी है, सबसे पुरानी बादशाह दुनिया के अंदर किसकी है, जापान की है। द एड्रेस मेड आउट ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग मटेरियल इज सेफेस्ट टू वेयर वाइल कुकिंग, तो कौन सा है कुकिंग के दौरान हम सेफ होगा हमारे लिए, तो वो काटन के बहुत सेफ है, काटन का ड्रेस। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज फॉर रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेटर के अंदर कौन सी गैस होती है जो उसको रेफ्रिजरेशन के दौरान इस्तेमाल होती है, तो वो हमारे पास अमोनिया गैस होती है, अमोनिया गैस NH3 यूज़ होती है। फिलोलॉजी क्या है, साइंटिफिक स्टडी है, लिटरेरी टेक्स्ट और हिस्ट्री लैंग्वेजेस के बारे में, तो उसे हम क्या कहते हैं, फिलोलॉजी कहते हैं। फर्स्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय, सबसे पहला सैटेलाइट किसने लॉन्च किया था, तो USSR ने किया था, सोवियत यूनियन ने, रूस ने किया था। और कब किया था, 4 अक्टूबर 1957 को इन्होंने पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था, और उसका नाम क्या था, स्पुतनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, ओजोन लेयर इज कीपिंग अस सेफ फ्रॉम, किससे हमें सेफ रख रही है ओजोन लेयर, तो ये हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से सेव करती है। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कैंसर का सबब बनते हैं, तो ये ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये ओजोन लेयर हम डिस्ट्रॉय करते हैं और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर हमारी सतह ज़मीन के ऊपर आती है, तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग पैदा होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। तो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत प्लानिंग कर रही है ग्लोबल वार्मिंग ख़त्म करने के लिए। उसका क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं ताकि ये ग्लोबल वार्मिंग ख़त्म हो, और हम ये धुआं ये चीज़ें बिल्कुल यूज़ ना करें, ताकि हमारी ओजोन लेयर सेफ़ रहे। और ओजोन लेयर सेफ़ होगी तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारी सतह ज़मीन के अंदर दाखिल ही नहीं होंगी। तो आज का हमारा ये लेक्चर यहाँ पे एंड हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और हमारी वीडियो से अगर आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है, तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इसको शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला दूसरी वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।